मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 8.3 यानी प्रश्नावली कह सकते हैं 8.3, जो कि त्रिकोणमिति का पार्ट है और यह क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ है यानी बीटीबीसी, जो बिहार बोर्ड में हिंदी मीडियम में चलाए जाते हैं उनका हम लोग सोल्यूशन देखने वाले हैं। और इंग्लिश मीडियम में भी सेम होता है, बस मीडियम का फर्क होता है हिंदी और इंग्लिश का। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और थोड़ा सा इस 8.3 में जो बेसिक सूत्र है इस सूत्र को समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो इसके लिए मुख्य रूप से 3 फॉर्मूले हैं। एक है साइन 90 माइनस ए बराबर कॉस थीटा, दूसरा है tan 90 माइनस ए बराबर कॉस थीटा कॉट थीटा, और सेक 90 माइनस ए बराबर कोसेक थीटा। तो इस 3 फॉर्मूले से 3 और फॉर्मूले बनेंगे और इसी 6 फॉर्मूलों का प्रयोग हम लोग 8.3 में करने वाले हैं 8.3 में। तो चलिए देखते हैं। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू एक और होता है, जैसे यहाँ पे कॉस है तो कॉस 90 डिग्री माइनस ए बराबर हो जाता है दोस्तों साइन ए। यानी कि हम कह सकते हैं साइन 90 माइनस ए बराबर कॉस ए से एक और सूत्र याद रख सकते हैं। जो कॉस होगा वह हो जाएगा कॉस 90 माइनस ए बराबर में साइन ए। यानी कि फिर से देखते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर में कॉस ए, तो फिर कॉस का अगर फॉर्मूला हो तो कॉस 90 माइनस ए बराबर में साइन ए। यानी कि एक दूसरे का क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दूसरा, ये भी क्या होगा, tan 90 माइनस ए बराबर कॉट ए। अगर कॉट ए का फॉर्मूला है तो हम क्या करेंगे, कॉट 90 माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा, tan ए। अगर यहीं पे देखें तीसरे में क्या कर रहा है, सेक 90 माइनस ए बराबर कॉसेक ए। अब कॉसेक में पूछेगा तो क्या हो जाएगा, कॉसेक 90 माइनस ए बराबर में सेक ए। यानी कि ये कुल 6 फॉर्मूले का प्रयोग हम लोग इस चैप्टर में करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो प्रथम क्वेश्चन हम लोग का पूछा गया वह कहा गया है, निम्नलिखित का मान निकालिए। पहला क्वेश्चन है, पहला का साइन 18 बटे में कॉस 72, दूसरा है tan 26 बटे में कॉट 64 और तीसरा है कॉस 48 माइनस साइन 42। वैसे तो इस टाइप के क्वेश्चन का हमेशा इस अगर बटे में रहे तो उसका आंसर 1 होता है और घटाना रहे तो 0 होता है। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछे तो आप लगभग मार सकते हैं जो हाँ इसका आंसर 1 हो जाएगा, इसका आंसर 1 होगा, उसका आंसर 0। तो चलिए दोस्तों हम लोग 8.3 का पहला क्वेश्चन बनाने का प्रयास करें। तो पहला क्वेश्चन है साइन 18 बटे में कॉस 72 डिग्री। अब इसको क्या करेंगे, दोनों में से किसी एक पद को हमको चेंज करना होगा, चाहे साइन 18 को चेंज कर ले या कॉस 72 को चेंज कर ले। तो चलिए ऊपर वाले पद को हम लोग चेंज करते हैं। नीचे है कॉस 72 तो कॉस 72 ही रहने देंगे। साइन 18 को जब हम लोग चेंज करेंगे तो कॉस में चेंज करना है तो क्या होता है, साइन 90 माइनस ए। साइन क्या होता है, 90 माइनस ए, तो साइन 90 सूत्र से आ जाएगा माइनस ए का मान कितना है 18। तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस ए किसमें चेंज होता है, तो कॉस ए में चेंज होता है, कॉस। और ए का मान कितना हो जाएगा, 90 में से 18 को घटा देंगे तो 72 बटे में कॉस 72, ये कट के आ जाएगा दोस्तों ए। वहीं पे दूसरा भी इसी। चलिए दोस्तों अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन इसका देखते। दूसरा है tan 26 डिग्री बटे में कॉट 64 डिग्री। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें से किसी एक पद को हम लोग को चेंज करना है, या ऊपर वाले को कर लीजिए या नीचे वाले को कर लीजिए, किसी एक को चेंज करना है। तो चलिए हम लोग इस बार नीचे वाले को कर लेते हैं। तो नीचे में ऊपर है tan 26 डिग्री का tan 26 डिग्री और कॉट 64 डिग्री। तो कॉट किस में चेंज होता है, तो हम लोग को पता है कॉट हो जाएगा आपको कॉट 90 डिग्री माइनस ए, कॉट 90 माइनस ए। तो ए के स्थान पे कितना है 64 डिग्री, कॉट 90 माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए ऊपर tan 26 का tan 26, कॉट का कॉट कॉट 90 माइनस ए किसमें चेंज होता है, tan में। तो कॉट 90 माइनस ए हो गया tan, और 90 में से 64 को अगर हम घटाएंगे तो 26 ही आएगा।
तो 26 से 26 कट गया, फिर आ गया 1। चलिए एक बार और इसको फिर से देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है tan 26 डिग्री डिवाइडेड बाई cot 64 डिग्री। हमने ऊपर वाले को इस बार चेंज नहीं किया है, नीचे वाले को किया। tan 26 का tan 26। अब cot किस में चेंज होता है? tan में। तो tan वाले में फॉर्मूला देखते हैं। cot क्या होता है? cot 90 माइनस a, cot 90 माइनस a। तो cot का cot, 90 का 90, a का मान कितना दिया हुआ है? तो 64 का 64। अब tan 26 का tan 26 और cot 90 माइनस a किस में चेंज होता है? tan में। तो tan हो गया, 90 में से 64 गया तो 26। और ये फिक्स कर लीजिएगा, अगर ऊपर 26 है तो नीचे भी 26 ही आएगा। tan a से tan a कट गया तो बच गया 1। अब इसका हम लोग तीसरा पार्ट देखते हैं। तीसरा कहा है cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री। यहाँ भी हम लोग को क्या करना है? किसी एक पद को चेंज कर देना है। आप cos 48 को कर लो या sin 42 को कर लो। तो चलिए हम लोग यहाँ पे cos 48 को करते हैं। cos और तो cos किस में चेंज होता है? sin में चेंज होता है। cos किस में चेंज होता है? तो cos, यहाँ पे देखिए cos 90 का 90 माइनस a का स्थान कितना है? 48 माइनस sin 42 डिग्री। फिर से देखते, cos किस में चेंज होता है? sin में चेंज होता है। तो sin के बराबर में क्या है? cos 90 माइनस a। तो cos का cos हो गया, 90 का 90 हो गया, a का मान। तो a का मान यहाँ पे 48 दिया हुआ है तो 48 हो जाएगा, माइनस का माइनस, sin 42 का sin 42। तो cos 90 माइनस a किस में चेंज होता है? तो sin a में। तो cos 90 माइनस a हो गया sin a, और 90 में से 48 घटेगा तो 42 आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी 42 है, वही हमेशा पद आता है। माइनस का माइनस sin 42। अब देखिए sin 42 में से sin 42 को अगर हम घटाएंगे तो यह क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। sin 42 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री बराबर 0। तो हम लोगों ने पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन देखा। अब चौथा क्वेश्चन बच गया, उसको भी हम लोग देख लेते। तो चौथा क्या है? cosec 31 डिग्री माइनस sec, cosec 31 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री। हम लोग क्या करेंगे? दोनों में से किसी एक को चेंज कर देंगे। अब हम लोग इस वाले को चेंज करते हैं। तो चलिए देखिए, cosec 31 डिग्री माइनस sec किस में चेंज होता है? तो cosec में चेंज होता है। sec किस में चेंज होता है? cosec में चेंज होता है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? sec 90 माइनस 59, sec 90 माइनस 59 डिग्री कर देंगे। cosec 31 डिग्री माइनस sec 90 माइनस a। तो देखिए sec 90 माइनस a बराबर क्या होता है? cosec a, cosec a। तो cosec a का मान कितना होगा? 90 में से 59 को घटा देंगे तो 31 आ जाएगा, यानी 31 आ जाएगा। तो cosec 31 माइनस cosec 31 दोनों एक दूसरे से घटेगा तो यह मान आ जाएगा दोस्तों 0। तो हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन देखा। अब हम लोग को सिद्ध करना है। अब सिद्ध करने वाले क्वेश्चन को देखेंगे। tan 48 इंटू tan 23 इंटू tan 42 इंटू tan 67 इक्वल टू 1। और दूसरा है cos 38 इंटू cos 52 माइनस sin 38 इंटू sin 52 इक्वल टू 0। ये दोनों क्वेश्चन हम लोग को सिद्ध करने हैं। तो चलिए बारी बारी से देखते हैं। इसको एक बार आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड कमेंट भी। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन बनाएं। दूसरा का सबसे पहले फर्स्ट नंबर देखते हैं। दूसरा का सबसे पहले फर्स्ट नंबर क्या है? tan 48। फर्स्ट नंबर दिया है tan 48। हम लोग क्या करेंगे? अब यहाँ पे बराबर से इधर वाले भाग को क्या बोलेंगे? LHS बोलेंगे, और इधर वाले भाग को RHS बोलेंगे। तो हम लोग LHS से सॉल्व करते ही चलते हैं। तो LHS में क्या है? हम लोग यहाँ पे जोड़ा लेके चलेंगे। ऐसा मान जो 48 और 23 या 42 या 67 आपस में ऐड करने पर 90 आ जाए, यानी कि पूरक हो जाए। तो देखिए 48 में क्या ऐड करेंगे जो पूरक आ जाएगा? तो 48 अगर हम 42 को ऐड करते हैं तो 8 2 10 का शून्य हाथ में 1, 4 4 8 और 1 9। तो हम यहाँ पे कॉमन, यानी कि इस दोनों को एक साथ और इस दोनों को एक साथ लिख लेंगे। तो tan 48 इंटू tan 42 डिग्री। अब दोनों को ऐड करेंगे तो 90 आएगा। फिर अब इस दोनों को लिख लेंगे tan 23 डिग्री इंटू tan
67 डिग्री। अब LHS हमारा पूरा हो गया। अब क्या करेंगे, इस दोनों में से किसी एक पद को चेंज करेंगे, फिर इस दोनों में से किसी एक पद को चेंज करेंगे, क्योंकि तभी जाके हमको ये सॉल्व हो पाएगा। क्योंकि हम लोग को इसके लिए हमें एक सूत्र याद होना चाहिए, tan थीटा इंटू कॉट थीटा, यानी कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। यह एक फॉर्मूला होता है जो कि 8.4 में पढ़ना है, लेकिन इसमें प्रयोग हम लोग को करना है तो देख लेंगे। देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, tan किस में चेंज होता है, कॉट में चेंज होता है। tan किस में चेंज होता है, कॉट में। तो क्या होता है, tan 90 माइनस a का मान यहाँ पे कितना है 48। इसको चेंज नहीं करेंगे, इस दोनों में से किसी एक को चेंज करना है और इस दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। अब है tan 42, उसके बाद फिर इंटू, इस बार इसको चेंज कर लेते हैं, tan 23 इंटू, tan किस में चेंज होता था, तो कॉट में चेंज होता था। tan 90 a का मान कितना है 67, ठीक है। अब देखिए tan 90 माइनस a क्या हो जाता है, तो कॉट a। तो कॉट 90 में से 48 घटाएंगे तो 42 आएगा, इंटू में tan 42 क्या आ गया, tan 42 डिग्री, इंटू फिर tan 23 डिग्री। अब tan किस में चेंज होता है, तो कॉट में चेंज होता है। कॉट 90 में से 67 को घटाएंगे तो 23 आएगा। तो कॉट 42 इंटू tan 42, हमने यहाँ पे लिखा tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ उसी हिसाब से दोनों का थीटा क्या है, बराबर। जैसे यहाँ पे दोनों का थीटा बराबर है और दोनों इंटू में किसके बराबर में होता है, 1 के बराबर में होता है, इसीलिए कॉट थीटा इंटू tan थीटा इक्वल टू 1 हो गया। फिर यह इंटू का इंटू, फिर tan थीटा इंटू कॉट थीटा, दोनों का थीटा क्या है, मान बराबर है, इसलिए क्या हो जाएगा 1 के बराबर में आ जाए। तो 1 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, जो कि हमारा क्या था, RHS था। तो हम कह सकते हैं LHS बराबर RHS, यानी LHS बराबर RHS। अब इसका हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा का पहला हम लोगों ने देख लिया, इसको मिटाएं। चलिए दूसरा का दूसरा क्वेश्चन है, cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री। हम लोग इसमें भी LHS से ले लेते हैं और इसमें हम लोग को 0 के बराबर में सिद्ध करना है। किसके बराबर में, 0 के बराबर में। और यह आपस में पूरक कोण के रूप में दे रखा है। जैसे देख लीजिए 8 और 2 10 का शून्य हाथ में, 1 5 3 8 1 9, यानी कि यह दोनों का थीटा कितना आ रहा है, पूरक कोण यानी 90 डिग्री पूर रहा है। और ये भी दोनों थीटा कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। तो हम लोग को क्या करना है, दोनों को इस दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे और इस दोनों में से किसी एक को चेंज कर लेंगे। तो चलिए हम लोग चेंज करते हैं। यहाँ पे cos किस में चेंज होता है, तो sin में चेंज होता है। तो पहले देख लीजिए, cos 90 माइनस a का मान कितना है 38 इंटू cos 52 माइनस sin 38। साइन किस में चेंज होता है, तो cos में चेंज होता है। तो cos का देख लेते हैं, 90 माइनस a यानी कि कितना है 38 इंटू साइन 52। अब चलिए हम लोग देख लेते, cos 90 माइनस a कितना किसके बराबर में होता है, तो साइन a के बराबर में होता है। साइन a यानी कि a का मान कितना हो जाएगा, 90 में से 38 को घटाएंगे तो 52, माइनस का माइनस, सॉरी इसको तो लिखा है cos 52 माइनस, फिर है साइन 90 माइनस a किसके बराबर में होता है, साइन 90 माइनस a cos a के बराबर में होता है। यानी cos 90 में से 38 को घटाएंगे तो आ जाएगा 52 इंटू साइन 52। तो साइन 52 इंटू कॉस 52, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर भी 1 होता है। जिस तरीके से इसमें था, तो एक और फॉर्मूला आ जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1 और माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 1, यानी ये दोनों आपस में गुना में है। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1 भी हो सकता है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू भी
1 हो सकता है। तो 1 में से 1 गया तो क्या आ गया? 0। यही दूसरा क्वेश्चन को हम लोग को दर्शाना था। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5। अब इसको एक साथ हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18, जहां 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और काफी बार एग्जाम में भी पूछे जा चुके हैं। तो चलिए, ये सारे क्वेश्चन अच्छे हैं। देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग इधर से देखते हैं क्या है दिया है। क्या दे रखा है? तो tan 2a बराबर में cot a माइनस 18 डिग्री। tan का मान यानी कि a का मान, थीटा का मान 2a दे रखा है, यानी tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री। तो tan दोस्तों किस में चेंज होता है? तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं tan। देखिए tan किस में चेंज होता है? तो tan होता है cot में चेंज। क्या होता है? cot। tan किस में चेंज होता है? cot 90 माइनस a, यानी कि 90 माइनस a के स्थान पे कितना है? 2a, और बराबरा में cot a माइनस 18, यानी एक रिवर्स इसमें आ जाएगा। जैसे tan 2a, तो tan किस में चेंज होता है? cot 90 माइनस a, तो tan का हो गया cot 90 और a का मान कितना है? 2a। अब यहाँ पे देखिए cot इधर भी है और cot इधर भी है, तो दोनों तरफ बराबर की cot है, तो cot से cot क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बच गया? 90 डिग्री माइनस 2a इक्वल टू a प्लस में a माइनस में 18 डिग्री। अब हम लोग क्या करेंगे? a वाले को एक तरफ कर देंगे और जो भी अचर पद है अंक में है उस सभी को एक तरफ कर देंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग। 90 का 90 और यह 18 इधर आएगा तो प्लस 18। अब यह a का a और 2a माइनस 2a बराबर के उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस 2a। अब हम लोग क्या करेंगे? इस दोनों को जोड़ के इधर लिख लेंगे या इधर ही रहने देते। 8 0 क्या हो जाएगा? 8 9 और 1 क्या हो जाएगा? 10, यानी 108 डिग्री। तो 2a और a क्या हो जाएगा? 3a। अब हम लोग इसको क्या करेंगे? थोड़ा सा सीधा करके लिख लेंगे। 3a पहले लिख लेते हैं, ये भी दोनों बराबर में, इसको भी बराबर में ही लिखेंगे। 108 डिग्री। अब यहाँ पे हम 3 से 108 को क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, भाग देंगे। तो 3 तिहाई 9, 10 में से 9 गया तो बच गया 1 और 8, यानी कि कितना हो जाएगा? 18। तो 3 5 15, 3 6 18। तो हम कह सकते हैं इसीलिए a का मान 36 डिग्री। a का मान कितना निकल गया? 36। तो जो हमें a का मान ज्ञात करना था, तो दोस्तों a का मान होगा 36। कैसा लग रहा है वीडियो? कमेंट कीजिए। चलिए इसको हम लोग आगे अब देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन में कहा है, यदि tan a बराबर cot b, tan a किसके बराबर में हो? तो cot b के बराबर में। तो सिद्ध हमको करना है जो a और b, यानी कि इसका a का मान और उसका b का मान, दोनों का मिलाकर हमको कितना आना चाहिए? 90 डिग्री। तो चलिए देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन के लिए। 4 नंबर में क्या दे रखा है? हम लिखेंगे दिया है tan a बराबर में cot b। अब हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं? दोनों में से किसी एक पद को क्या करेंगे? बराबर कर लेंगे। तो tan किस में चेंज होता है? देख लीजिए tan किस में चेंज होता है? तो cot में। cot 90 माइनस a बराबर में क्या हो जाएगा? cot b। दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। अब cot से cot क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच गया? 90 डिग्री माइनस a बराबर में b। अब क्या करेंगे हम लोग? 90 का 90 ही रहने देंगे, b का b, और यह a उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? b का b, a उधर जाएगा तो प्लस a, माइनस में बराबर उधर गया तो प्लस है। अब इसे थोड़ा सीधा करके लिख देंगे। पहले a को लिख देंगे, फिर बाद में b को लिख देंगे इक्वल टू 90 डिग्री, जो कि हमको सिद्ध करना था। तो हम कह सकते हैं प्रमाणित या प्रूव्ड दैट। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे? 5 नंबर क्वेश्चन के। ये समझ में आ गया होगा आप लोग को अच्छे से। आगे है 5 नंबर क्वेश्चन में, यदि sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री, जहां 4a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। चलिए जैसे यह 3 नंबर क्वेश्चन बना है, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है 5 नंबर भी। फाइव नंबर क्वेश्चन हम लोग देखें तो क्या है?
यह दिया हुआ है या दिया है, क्या दे रखा है, सेक 4a इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। तो हमें 4a एक न्यून कोण है, तो हमें a का मान ज्ञात करना है, यानी इसको फिर हम लोग चेंज करेंगे। तो सेक किस में चेंज होता है, तो कॉसेक में। तो हम कह सकते हैं कॉसेक 90 डिग्री माइनस a, यानी यहाँ के 4a इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। अब यहाँ पे क्या होगा, कॉसेक से कॉसेक कैंसिल हो गया, क्या बच गया, 90a माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री। अब अचर पद को एक तरफ कर लेंगे, चर मान को एक तरफ कर लेंगे, माइनस 4a का माइनस 4a, और यह a इधर आएगा तो माइनस a, माइनस 20 का माइनस 20 डिग्री, और यह 90 बराबर उधर जाएगा तो माइनस 90 हो जाएगा, माइनस 4a और माइनस a हो जाएगा माइनस 5a, और इस दोनों को भी जोड़ देंगे तो 90 10 100 यानी 110 आ जाएगा, वो भी माइनस में। माइनस से माइनस को काट दिया जाएगा तो बच जाएगा, इसलिए a बराबर 110 बटे में 5। 5 से 110 को भाग करेंगे तो आ जाएगा 5 दूना 10, 11 में से 10 गया तो बच गया 1, और 0 10 यानी 5 दूना 10। तो हम कह सकते हैं इसीलिए a का मान क्या आ जाएगा, 22 डिग्री, जो कि हमारा 4a एक न्यून कोण होगा। तो वहाँ पे a का मान कितना होगा, 22 डिग्री होगा। चलिए आगे हम लोग देखते, इसी में हम लोग अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि a, b और c त्रिभुज ABC में, यानी कि ABC एक त्रिभुज है, अतः अंतः कोण हो तो, यानी ABC त्रिभुज में अंतः कोण हो तो दिखाना है कि साइन इंटू बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू कॉस ए। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग। 6 नंबर क्या है, क्या कह रहा है, तो इसमें हम लोग लिखेंगे आंसर में, हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग यानी जोड़, ठीक है, योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे जो कोण त्रिभुज है ABC है, तो उसको हम कह सकते हैं इसीलिए कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C। लेकिन हमारे क्वेश्चन में सिर्फ B और C दिया है, तो हम लोग कोण के रूप में ले रहे हैं, तो कोण के रूप में आंसर लेके आएंगे। तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर है 180 डिग्री। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो हमें सिद्ध करना है वह B और C के रूप में है, तो B और C हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो कोण B प्लस में कोण C 180 का 180, और यह A बराबर के उधर चला जाएगा तो कोण यानी 180 डिग्री माइनस कोण A। अब हम लोग क्वेश्चन से आते हैं, प्रश्न के दो पार्ट है, एक बराबर के इधर वाले पार्ट है जो साइन इंटू बी प्लस सी बाई 2 और कॉस ए बटा 2, यानी अगर हम लोग LHS से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर ये निकल के आएगा। तो चलिए प्रश्न से हम लोग क्या करेंगे, LHS से। तो LHS में क्या दिया है, साइन b प्लस सी बाई 2। अब देखिए साइन का क्या हो जाएगा, साइन b प्लस सी, तो हमने यहाँ पे कोण B और कोण C, यहाँ पे हम लोग कोण लिख देंगे, ठीक है। कोण B प्लस कोण C कितना निकाले हैं, 180 डिग्री माइनस A, यानी कि 180 डिग्री माइनस कोण A बटे में 2। अब देखिए साइन का साइन, अब इसका हम लोग एक रिवर्स आएंगे, यानी कि बैक स्टेप आएंगे, तो यह क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री माइनस कोण A बटा में 2। इसी का एक अगला स्टेप यह है और इसका एक रिवर्स स्टेप यह है। तो साइन 90 माइनस A किसके बराबर में होता है, यहाँ पे हम लोग देखें तो साइन 90 माइनस A किसके बराबर में होता है, कॉस के बराबर में होता है। तो साइन 90 माइनस A किसके बराबर में, कॉस। उसके बाद क्या है A, तो A का मान कितना है, A बटा में 2, यानी कोण A बटा में 2, जो कि हमारा RHS था कॉस A बाई 2, हम लोग कोण के रूप में लिए हैं, तो कॉस कोण A बटा में 2। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं इसीलिए LHS बराबर में RHS। अगर ये इसको एक बार देख लेते हैं, जो 180 डिग्री माइनस कोण A बटा में 2 कैसे है, तो चलिए इसको सॉल्व कीजिएगा। 90 डिग्री
माइनस कोण ए बटा में 2। इसके नीचे क्या छुपा हुआ है, 1 छुपा हुआ है। 1 और 2 का एलसीएम अगर हम निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। 1 से 2 में भाग होगा यानी 2 आएगा, तो 2 से 90 में गुना होगा यानी 180 डिग्री, माइनस 2 एकम 2 यानी कोण 1 एकम कोण ए, यही ना आया। तो इसी का एक बैक स्टेप है 90 डिग्री माइनस कोण ए बटा में 2, जो कि हमको सिद्ध करना था। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या हो गया, सॉल्व हो गया। आप लोग को समझ में भी आ गया होगा बहुत अच्छे से। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है साइन 67 डिग्री, साइन 67 डिग्री प्लस में कॉस 75 डिग्री को 0 और 45 के बीच त्रिकोणमितीय अनुपातों में व्यक्त करना है। यानी इस दोनों को अलग अलग करके हम लोग को निकालना है। चलिए देखते हैं दोनों को। तो यहाँ पे दिया हुआ है साइन 67 और प्लस में कॉस 75। तो हम लोग क्या करेंगे, साइन 67 डिग्री प्लस में कॉस 75 डिग्री। तो साइन को हम लोग क्या करेंगे, साइन ही रहने देंगे। साइन का क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस का माइनस ए का मान कितना है 67, प्लस में कॉस का कॉस ही रहने देंगे, कॉस 90 माइनस और यहाँ पे कितना है 75 है 75 यानी कि 75 डिग्री, तो 75 डिग्री। अब हम लोग क्या करेंगे, साइन किसमें चेंज होता है, साइन 90 माइनस ए क्या होता है कॉस, कॉस 90 में से 67 को घटाएंगे तो 23, और कॉस 90 माइनस ए किसके बराबर होता है, तो साइन 90 में से अगर 75 को घटा दे तो 10 में से 5 गया तो हो जाएगा आपका 5, ये बच गया 8, 8 में 7 गया 1 यानी कि 15 डिग्री। तो कॉस 23 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री। तो हम लोग का 8.3 चैप्टर कंप्लीट हुआ। और आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट तो जरूर कीजिए ताकि हमारा भी हौसला बना रहे आगे वीडियो बनाने के लिए। धन्यवाद।